तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल भाईपुर। तो गाइस आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 2021 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 2013, बी में 1950, सी में 2020 और डी में है 1961। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि 1961 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन एक मिलेट नहीं है? इन चारों में से कौन जो है जो कि मिलेट नहीं है? ऑप्शन ए में है जवार, ये तो मिलेट है, रागी भी मिलेट है और बाजरा भी मिलेट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि जो गेहूँ होता है ना, ये मिलेट नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में थाईलैंड, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में भूटान, डी में भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी थाईलैंड। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में अमृतसर, बी में अहमदाबाद, सी में लुधियाना, डी में पटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो उस समय जो इसका हेड था वो था जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को मरवाया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया है? ऑप्शन ए में है 2000, बी में 2019, सी में 2005 और डी में 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि 2005 में क्रिकेट मैच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। अगर यहाँ पे पूछ दे कि T20 वर्ल्ड कप, T20 अगर वर्ल्ड कप पूछ दे, T20 वर्ल्ड कप, तो 2007 में हुआ था। ये तो बायलैटरल सीरीज 2005 में हुआ था, यानी कि T20 क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 क्रिकेट 2005 में स्टार्ट हुआ था, बायलैटरल सीरीज हुआ था। लेकिन इसका वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, जो कि भारत जीता था महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में। और बता दें इसके बारे में, तो ये जो बायलैटरल सीरीज हुआ था 2005 में, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। 17 फरवरी 2005 को 17 फरवरी 2005 को हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है टॉरिसेली, बी में नेपियर, सी में पास्कल, डी में गैलीलियो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि टॉरिसेली। इनका पूरा नाम है गैलिस्ता टॉरिसेली। गैलिस्ता टॉरिसेली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? यानी कि जो पहिया का आविष्कार हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए में 5000 BC, बी में 500 BC, सी में 3000 BC और डी में 1000 BC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि 3000 BC में हुआ था। इसको अगर पाषाण काल में बोला जाए तो 9 पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, 9 पाषाण काल
नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है साल का टीका इसके लिए है, यानी जो साल का टीका है वो किसके लिए है। ऑप्शन है कोविड-19, बी में पोलियो, सी में टिटनस और डी में टाइफाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि पोलियो के लिए साल का टीका का उपयोग किया गया था। और इस टीके का आविष्कार किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो उनका नाम क्या है, अल्बर्ट शोबिन। अल्बर्ट शोबिन। कब किए थे, तो 1961 में। जो भी हमारे गांव में बच्चों को पोलियो का दवा पिलाया जाता है ना, वही है ये साल्ट, वो साल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन ए में हॉकी, बी में फुटबॉल, सी में क्रिकेट, डी में बैडमिंटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैडमिंटन, यानी कि जो प्रकाश पादुकोण थे वो बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं। इन्हें 2 बार पुरस्कार भी मिला है। फर्स्ट बार 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख नहीं पा रहे हैं हम कि 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, और 1982 में पद्मश्री। पद्मश्री मिला था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। इंडिगो विद्रोह कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए में है बंगाल, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडिगो विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1859 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है गांधी जी, बी में नेहरू, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक कब की गई थी, 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, 1916 को 16 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था। ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में स्वीडन, सी में आयरलैंड, डी में ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि आयरलैंड एक ऐसा देश है जो कि नशा मुक्त है। धूम्रपान पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था 2004 में ही। ठीक है, 2004 में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए में है IIT दिल्ली, बी में अशोका विश्वविद्यालय, सी में पटना विश्वविद्यालय, डी में विश्व भारती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अशोका विश्वविद्यालय से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था, 2021 में। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, क्योंकि 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है नॉट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है। नॉट्रे डेम गिरजाघर जो है कहाँ पे है। ऑप्शन है फ्रांस, बी में अमेरिका, सी इंग्लैंड या भारत। कहाँ पे है नॉट्रे डेम गिरजाघर, कहाँ पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि फ्रांस के शहर पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉट्रे डेम गिरजाघर फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंदीग्राम कहाँ पर है। ऑप्शन है बिहार, बी में केरल, सी में पश्चिम बंगाल, डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल।
नंदीग्राम वही जगह है जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, ममता बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? यानी कि जो जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र हैं उसके रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए में चेतन भगत, बी में डेटन, सी में टॉम क्लेंसी और डी में डेनियल सिल्वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, टॉम क्लेंसी। यानी कि जैक रयान चरित्र के रचयिता टॉम क्लेंसी है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, निकारागुआ की राजधानी है, यानी कि जो निकारागुआ है इसकी राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए में है मनागुआ, बी में अजूबा, सी में नियामो, डी में मराड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानागुआ, एकदम सेम, निरागुआ का मानागुआ। ईजी है याद करना इसको। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि न्यूजीलैंड में नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में ही है, क्राइस्टचर्च भी न्यूजीलैंड में है, हैमिल्टन भी न्यूजीलैंड में है, बट बिले मस्टाइड जो है ये न्यूजीलैंड में नहीं पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पुराना नाम बर्मा है? ऑप्शन ए में है नारू, बी में म्यांमार, सी में थाईलैंड, डी में नामीबिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम ही बर्मा है, बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए झेलम, बी में यमुना, सी में सरयू, डी में कृष्णा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरयू, यानी कि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या है। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।